जे आपन रहे ऊ बेगाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा, सनम दोसरा के दीवाना भइल बा। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति, जो बिहार बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर जाएं और देखें, और 10 नंबर का ये पूछा जाता है। और जो अगल बगल के हमारे विद्यार्थी हैं जो तिरमुहान पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तिरमुहान पंचायत में जैसे तिरमुहान आता है, ये बलवा, चकदह, मोहनपुर, मोरियारी, इसके जो भी बच्चे, इस गांव के जो भी बच्चे हैं वो ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ मेरा कोचिंग है। चलिए देखते हैं ऑनलाइन में। वर्ग दशम गणित 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, और ये 10 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर लिख चुके हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले बताते हैं। सबसे पहले है एक्स अक्ष क्या है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष किसे कहते हैं या क्या है एक्स अक्ष। लिखे हैं कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इसे एक्स एक्स डैश संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। निर्देशांक ज्यामिति अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये इसको क्षैतिज तल बोलते हैं या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो इसी क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इसको एक्स 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 डैश संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। और दूसरा देखते हैं वाई अक्ष क्या है। तो लंबवत खींची गई सरल रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसे वाई वाई डैश संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। इसी में एक लंबवत रेखा जब लिखा जाता है, लंबवत का मतलब एकदम पूरा लंबवत है ना, शीर्ष लंब की तरह अगर खींचा जाता है तो इसी को कहते हैं वाई अक्ष। इसको वाई वाई डैश संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। देखिए कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल देखिए इसमें लिखे हैं कार्तीय तल के बारे में। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को परस्पर समकोण पर कटने से जिस तल का निर्माण होता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। देखिए यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर देखिएगा तो समकोण पर कटा है। तो जिस समकोणाक्ष पर यह कटता है उसी को कहते हैं कार्तीय तल। और कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित होता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। उसके बाद इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस। इसका चिन्ह क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? इसका होता है प्लस कॉमा माइनस। क्यों होता है पता होगा? अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिए। ये जो एक्स अक्ष है इसको 2 भाग में बंटता है एक्स अक्ष। तो इधर साइड रहता है प्लस वाला मान 1 2 3, और इधर साइड वाला जो बाएं साइड एक्स अक्ष रहता है वो माइनस वाला मान रहता है। -1 -2 -3 है ना। वाई अक्ष में भी वही बात है। ऊपर की ओर अगर लिखेंगे तो धनात्मक 1 2 3, और नीचे की ओर लिखेंगे तो ऋणात्मक -1 -2 -3। अब देखिए प्लस प्लस क्यों होता है? क्योंकि पहले प्लस वाला पहले नीचे वाला लिखा जाता है, उसके बाद ऊपर वाला लिखा जाता है। पहले एक्स नियामक, उसके बाद वाई नियामक। चलिए आगे समझते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक या भुज क्या है? आंसर लिखे हैं किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। कोई भी निर्देशांक लीजिए, एक्स निर्देशांक उसी को कहेंगे वाई अक्ष से दूरी। मान लो कि यहाँ पर एक निर्देशांक ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु आया, इसका निर्देशांक क्या होगा? 1,3 है। क्या होगा? 1,3। तो एक्स निर्देशांक में लिखे हैं कि वाई अक्ष से दूरी। देखो वाई अक्ष से जो दूरी है इस बिंदु का, वाई अक्ष से जितना दूरी होगा
इसी को कहेंगे एक्स निर्देशांक। तो कितना दूरी पर है, यहां से देखिए 1 इकाई की दूरी पर है, तो ये होगा इसका एक्स निर्देशांक। क्या होगा, एक्स निर्देशांक। अब देखो वाई निर्देशांक, यहां पर लिखे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाता है। यहां पर देखिए ये तो वाई निर्देशांक है ही, इसको लिखे एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष यहाँ है, इसकी दूरी कहाँ है, यहां से यहां तक कितना इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक। समझ गए। एक्स निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। सवाल पूछा जाता है, सवाल आपको दे देगा कि 4,3 में भुज क्या है, 4,3 में भुज क्या है, तो आपको पहला क्या मानना है, भुज। इसी को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है। किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स निर्देशांक लिखेंगे, इसी को कहेंगे भुज। इसको क्या कहेंगे, कोटि। भुज कोटि से एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे बढ़ते। अब लिखते हैं यहाँ पर कि नियामक या निर्देशांक क्या है। आंसर है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के क्रमिक युग्म को नियामक या निर्देशांक कहते हैं। इसे एक्स वाई या x1/1 या x2/2 संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। तो नियामक किसको कहेंगे, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। मान लो कि यहाँ पर इसका निर्देशांक देते हैं, तो एक्स निर्देशांक में यहाँ पर देखिएगा तो एक्स निर्देशांक में क्या है, 3, वाई निर्देशांक में है -3। यही हो गया निर्देशांक। तो निर्देशांक किसको कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के क्रमिक युग्म, युग्म माने जोड़ा, इसी जोड़ा को कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक समझ में आ गया। इसमें पूछेगा कि एक्स निर्देशांक क्या है, तो पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा, वाई। एक्स, दूसरा वाला वाई। अब देखिए, अब इसमें देखिए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, एक ही फॉर्मूला है प्रश्नावली 7.1 में। दूरी सूत्र पर पूरा 7.1 समाप्त हो जाएगा। इसमें से यहाँ पर लिखे हैं कि अगर बिंदु ए का निर्देशांक x1/1 है तथा बी का निर्देशांक x2/2 है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र लिखे हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस /2 - /1 का होल स्क्वायर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस /1 - /2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी सूत्र पर पूरा खत्म हो जाएगा 7.1। अब चलते हैं आपके प्रश्नावली में, इसको कॉपी में उतार लीजिए। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2027 में परीक्षा देना चाहते हैं, 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप क्या कीजिए, इसको जितना हम बताएंगे आपको क्या करना है, फेयर करते जाना है, लिखते जाना है कॉपी में। तो आज हम बता रहे हैं 7.1 का पहला सवाल। 7.1 का पहला सवाल में कहता है 3 गो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ किताब से पढ़ देते हैं। कहता है निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। 3 सवाल दिया हुआ है, दूरी ज्ञात करना है। देखो पहला सवाल में 2,3 और 4,1। दूसरा सवाल में -5,7 -1,3। तीसरा सवाल में ये दिया हुआ है, कहता है दूरी निकालें। दूरी किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला नंबर बना रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर में 2,3 और 4,1 दिया हुआ है। बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा कि माना, इसको मान लीजिए कि बिंदु ए है और इसका निर्देशांक x1/1 बराबर 2,3। ऐसे करके आपको लिखना है। पहले इसका मान, इसको b मान लेंगे,
और यहाँ लिख देंगे x2/2 बराबर 4,1। ये दोनों बिंदु को पहले इस रूप में लिख लेंगे, तभी बनाएंगे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा जैसे तैसे बनाइएगा। तो शुरुआत कर रहे हैं, देखिए। अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आप यहां लिखिएगा ए बी बराबर, तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र लिखना है। तुरंत अभी बताए, क्या बताए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ए बी बराबर फिर से क्या लिखोगे, देखो बाबू x2 माइनस x1, यहां पर जिसको बैठाने आ गया, बढ़िया से जो बैठा दिया उससे बन जाएगा। देखो बैठाना कैसे है, x2 माइनस x1, देखो x2 का मान 4, x1 का मान 2, लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो y2 का मान 1, y1 का मान 3 होल स्क्वायर, बैठा दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 2, इसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 3 करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, माइनस 2 बचेगा, इसका वर्ग करो, तो ए बी बराबर हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब देखो तो ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 8, 4 4 8 हो जाएगा। अब इससे जो बाहर निकलता है उसको निकाल दीजिए। अंडर रूट 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, गुना में इसको खंड खंड करके लिख देंगे, और जोड़ा में से एगो निकलता है तो निकाल देंगे। ए बी बराबर एगो 2 निकल जाएगा, एगो रह जाएगा अंदर में। इतना इकाई आपको लिखना है, इकाई या मात्रक लिखना है। पहला सवाल मेरा बन गया, यही है ए और बी के बीच की दूरी। इसी प्रकार से दूसरा नंबर बनाएंगे, ये दूसरा नंबर इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये दोनों सवाल, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, अपने से पहले बनाइए, वीडियो रोक करके अपने से पहले बना के देखिए। अगर नहीं बनता है तब ये वीडियो देखिए, और नहीं तो नहीं देखिए। अगर बन जाता है तो मत देखिए, देखना है तो देख सकते हैं। और दूसरा नंबर में भी वही बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ये हल कर रहे हैं, इसको फिर इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए x1 y1 बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर माना नहीं लिखा है, माना लिख देंगे, क्या है -5,7। बी का निर्देशांक लिखेंगे x2/2 बराबर -1,7। ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे, यानी कि ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए बी बराबर। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे, जैसे जैसे ये है वैसे वैसे उसका मान रखेंगे। मान रखिए x2 माइनस x1, देखो x2 का मान -1, x1 का मान -5, तो x2 का मान -1, ई वाला एगो माइनस, ई वाला माइनस, देखो यहाँ पर मंझली ब्रैकेट देंगे क्योंकि छोटकी ब्रैकेट भीतर में है, और इस पर स्क्वायर दे देंगे प्लस y2 का मान देखिए 7 है, y1 का मान देखिए 5 है, 7 ये 7 है, ए बी बराबर। यहाँ सॉल्यूशन बढ़िया से करना है, कैसे करेंगे, -1 को तो -1 लिखे करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस गुने माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 7 में से 7 घटाएंगे क्या होगा, 0 आएगा, तो 0 का वर्ग कर दीजिए, तो ए बी बराबर, यहाँ देखिए 5 प्लस में 1 माइनस में घटाओगे क्या आएगा 4, तो 4 का वर्ग कर दीजिए। 0 का वर्ग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ए बी बराबर, इससे निकलेगा क्या, 4 का वर्ग नहीं है, इसको 4 गुने 4 करेंगे, जोड़ा में से एगो निकालते हैं, तो ए बी बराबर 4 इकाई आएगा। यही हो गया
दूसरा नंबर का आंसर। ए और बी बिंदु के बीच की दूरी आ गया। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। देखो तीसरा नंबर यहीं पर बना देते हैं, यहां पर बनाते हैं तीसरा नंबर। इसमें भी वही बात करेंगे, माना पहले बिंदु ए x1 y1 बराबर ए कॉमा बी, और बिंदु बी को क्या मानेंगे, यहां पर देखो बिंदु बी को क्या मानेंगे x2/2 बराबर -a -b। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस जैसे इसमें किए एकदम सेम उसमें भी करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 - x1 ये क्या देंगे, x2 के मान -1 और फिर -x1 का मान a, इसका स्क्वायर दे दो, प्लस y2 का मान क्या है -b है, -y1 का मान क्या है b है, इसका स्क्वायर कर दो। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, तो माइनस माइनस दोनों है। जब भी किसी अंक के आगे माइनस माइनस रहे, उसमें पूछेगा जोड़ेगा कि घटाएगा, तो क्या करना है, जोड़ना है। सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़ देना, -a -2 ए, इसका स्क्वायर। ये भी -b है तो ये भी जुटेगा, तो क्या हो जाएगा -2 बी, इसका स्क्वायर। उसके बाद ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 4a स्क्वायर होगा। माइनस का कहानी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करने से माइनस खत्म हो जाता है। और यहां पर भी 2 दूना 4b स्क्वायर होगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, यहां से हम देख रहे हैं कि यहां भी 4 यहां भी 4, तो 4 कॉमन आएगा, 4 को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचेगा ना। तो ए बी बराबर 4 से क्या बाहर आएगा, 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर है तो बाहर में 2 कर दीजिए, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर, इतना इकाई आ गया इसका दूरी, इसका भी मान निकल गया। चलिए अगर समझ में आया है कॉपी में लिख लीजिए, नहीं भी आया है तो यो लिखते हैं। अब दूसरा नंबर सवाल में, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का निर्देशांक 0, 0, दूसरा का 36,15। देखिए यहाँ है लिखा, पहला का 0 0, दूसरा का 36 15। आई दोनों बिंदु के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जैसे पहला बनाए वैसे ही दूसरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना बिंदु ए x1 y1 बराबर 0, 0, इसको बी मानेंगे x2/2 बराबर क्या 36, 15 लिख दिए। अब ए और बी के बीच की दूरी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी। ए बी को कैसे लिखते हैं, ए बी बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र x2 अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब केवल मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या लिखेंगे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा, अच्छा 36 में से 0 घटेगा तो 36 ही बचेगा, 15 में से 0 घटेगा 15 ही बचेगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ए बी बराबर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 1521। अब 1521 ना ये 39 का वर्ग होता है,
कितना का वर्ग? 39 का वर्ग, यानी कि इसको 39 गुने 39 लिख सकते हैं। तो 39 का वर्ग है, इसलिए इसका आंसर 39 इकाई आ जाएगा, या मात्रक भी लिख सकते हैं। ए और बी के बीच की दूरी। दूसरा काम बोला था, इसी में बोला था कि अनुच्छेद 7.2 में दो गो शहर है। शहर कैसे दिया हुआ है जब देखिए, ऐसे एक्स अक्ष दर्शाया गया है, और यहां से यहां तक बोला है, यहाँ 36 किलोमीटर, और एक बिंदु यहां दिया हुआ है, यहाँ बिंदु ए दिया हुआ है, यहाँ बिंदु बी दिया हुआ है, और ये जो दूरी है, ध्यान देना, यहां से यहां की दूरी है 15 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी है 36 किलोमीटर। तो कहा ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको शहर ए बोला, इसको शहर बी बोला, तो ए और बी शहर के बीच की दूरी क्या होगा? तो निर्देशांक पहले जानेंगे तब ना। यहां पर ए को हम देखेंगे, तो ए का निर्देशांक क्या होगा? ए क्या है? मूल बिंदु। तो निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0, यानी ए का निर्देशांक आ गया, ए का अगर x1 y1 लिख करके लिखें तो ए का निर्देशांक 0,0। अब बी का निर्देशांक निकालिए। तो बी का निर्देशांक निकालने के लिए बताए थे, सबसे पहले x नियामक लेते हैं। तो इसके सामने x नियामक, यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 36 है, तो 36 होगा। अब बाई नियामक, यानी इसके सामने वाला ये दूरी कितना है? यहां से यहां तक की दूरी, जो दूरी ये वाला है वही ना होगा, वही दूरी है। तो नहीं, हाँ नहीं, गलती हो गया, पहले x, हाँ ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, सबसे पहले x नियामक में यही लिखते हैं, अब y नियामक में यहां से यहां तक इसकी दूरी कितना है? 15 है, यानी कि b बिंदु का निर्देशांक x2/2 बराबर क्या आ गया? 36,15। तो देखो तो ले देके तो वह सवाल आ गया, सेम सवाल है ना। तो इसका भी आंसर निकालेंगे तो इकाई 39 इकाई ही निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसको लिखिए। चलते हैं सवाल नंबर तीसरा में। कहता है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी है। आपको बताना है ये तीनों बिंदु समरेखी है या नहीं है। समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में। अगर संरेखी इसको कहते हैं, अगर रहेगा संरेखी तो एक ही रेखा में रहेगा। मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर ए है, एगो यहाँ बिंदु बी है, यहाँ बिंदु सी है। समरेखी अगर रहेगा तो एक ही रेखा में रहेगा। इसका निर्देशांक लिख देते हैं 1,5, इसका निर्देशांक 2,3, इसका निर्देशांक -2,-11। ठीक है। अगर समरेखी होगा तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा। इसको लिखेंगे पहले कि माना बिंदु ए x1/1 बराबर 1,5, बी का निर्देशांक x2/2 बराबर 2,3, सी का निर्देशांक x3/3 बराबर -2,-11। ठीक है। अगर देखो संरेखी होगा बाबू तो ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी को अगर जोड़ेंगे तो ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होगा। यानी ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर आ जाएगा। अगर ए बी प्लस बी सी को जोड़ेंगे ए सी के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे संरेखी है, नहीं तो कहेंगे संरेखी नहीं है। चलिए देखें। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहां लिखेंगे ए बी बराबर सूत्र लिखिए। देखो ए बी बराबर सूत्र क्या होगा, यानी ए और बी के बीच की दूरी वाला सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर ए बी बराबर
क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कीजिए 2 में से 1 घटा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी बराबर हो गया √5 इकाई। ए और बी के बीच की दूरी निकल गया। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो यहां लिख देंगे पहले पुनः BC बराबर, BC बराबर सूत्र देखो क्या होगा बाबू हमर, क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 देते थे, लेकिन यहाँ क्या देंगे, x3 माइनस x2। क्या देंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर। समझे। तो BC बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2। यहां से देखिए x3 माइनस x2 यानी कि -2 -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -11 -3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए -4 का होल स्क्वायर, इसको जोड़िए -14 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है क्या, बताइए, जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो 196 लिखिए, इतना ही होता है। उसके बाद BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए 6 6 12 9 1 10 1 11 11 1 1 2 212 आ गया रूट BC का मान। अब निकालते हैं AC का मान। यहां लिखेंगे पुनः AC बराबर सूत्र क्या होगा बाबू हमर सोना, देखो इधर A और C के AC बराबर क्या होगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या होगा, √ में x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 3 माइनस बाई 2 बाई 1 का होल स्क्वायर। सूत्र बढ़िया से लिखना है। तो AC बराबर मान बैठाइए, x3 माइनस x1 यानी कि -2 और -1, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो -11 -5 का होल स्क्वायर। तब AC बराबर क्या होगा, इसको जोड़िएगा -2 और -1 तो -3 का होल स्क्वायर, इसको जोड़िएगा तो -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 का स्क्वायर क्या होता है जी, शायद 256 होता है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 6 15 5 1 6 और 265 आ गया। इसका तो इतना इकाई था, इसका इतना इकाई आया। तो क्या यहाँ पर क्या AB प्लस BC को जोड़ रहे हैं, तो क्या AC के बराबर आ रहा है। AB का मान देखो √5, AB का मान √5 और BC का मान देखो, अच्छा 212 √ में 212 √ में 5 को अगर जोड़ेंगे तो क्या 265 आएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पर बराबर नहीं लिखना है, यानी AB प्लस BC AC के बराबर नहीं है। देखो बाबू, ये वाला AB ये वाला BC AC के बराबर अगर नहीं है तो कहना है कि समरेख नहीं है। तो अतः लिख देना है, अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक बा, उतारिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 में। कहता है
कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब कहता है कि ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है, क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, इसका निर्देशांक लिख देते हैं 5, -2 और इसका 6, 4 और इसका 7, -2। मान लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो इसका दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं होता बराबर तो कहेंगे नहीं है। बस सिंपल। तो क्या करेंगे, इसमें ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ये तीनों दूरी निकालने के बाद अगर दो भुजा बराबर हो गया, दो गो दूरी समान आ गया, तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं तो कहेंगे नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मानेंगे कि माना बिंदु a x1/1 बराबर 5 - 2, b x2/2 बराबर 6, 4 और c का निर्देशांक x3/3 बराबर 7, -2। तो सबसे पहले आप ए बी निकालो, ए बी। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से ए बी बराबर, ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी है ना। तो ए और बी के बीच की दूरी बराबर यहां से करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस पहले। अब देखो बाबू, x2 - x1 क्या हो जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, 6 - 5 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे शेर, 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 1 + 36, तो ए बी बराबर 37। ठीक है, ये निकल गया ए बी का मान। अब निकालेंगे बी सी का मान। तो निकालने से पहले जब भी ऐसे लिखना तो यहाँ पर पहले पुनः लिखना, पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः बी सी बराबर। तो बी सी बराबर सूत्र पहले लिखिएगा तब ना, तो यहां से सूत्र बनाइए। देखिए बी सी बराबर x3 - x2 का होल स्क्वायर बाय 3 - बाय 2 का होल स्क्वायर, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस बाय 3 - बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी निकल जाएगा, मान रखिए। यहां से देखिएगा x3 - x2 तो क्या हो जाएगा 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस बाय 3 - बाय 2 यानी कि -2 और -6 का होल स्क्वायर, ये ना -2 और -4 का होल स्क्वायर होगा जी, बाय 3 - बाय 2 है -2। चलिए देखिए, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, बी सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा √37।
इतना इकाई हो जाएगा। देख लो बाबू, ए बी बराबर इतना और बी सी बराबर भी इतना। देखो ए बी बराबर भी इतना, बी सी बराबर इतना। तो किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा आपस में बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और आगे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है बी सी के, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। बस हो गया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 में चलते हैं। कहता है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। चलिए देखिए, ये दिया हुआ आकृति ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये आकृति दिया हुआ है, इस आकृति को देखिएगा तो इसका पहले बिंदु ए है, यहाँ बी है, सी है, डी है, चारों बैठा हुआ है। चारों बैठा हुआ है तो इसके अंदर आती है कहती कि क्या ये चारों बिंदु एक वर्ग बनाती है। तो यहाँ पर हम देखिए ए का निर्देशांक अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3,4। बी का निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा 6,7। सी का निकालेंगे तो 9,4। डी का निकालेंगे तो 6,8 होगा ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका निर्देशांक जब हम निकाले तो आया कितना, यहाँ पर लिख दिए हैं। बिंदु ए का निर्देशांक आया 3,4, बी का आया 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। ये चारों बिंदु मिल करके एक वर्ग बनाता है कि नहीं बनाता है, ये कैसे पता चलेगा? वर्ग अगर बनेगा तो वर्ग का चारों भुजा आपस में होता है बराबर, समझे? तो क्या करेंगे, चारों भुजा निकाल लेंगे। चारों भुजा अगर बराबर आ गया तो कहेंगे वर्ग है, नहीं आया तो कहेंगे वर्ग नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो वर्ग है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ग बना देते। देखो वर्ग है, यहाँ पर ए बी सी डी है, तो ए बी पहले निकालेंगे। तो ए बी बराबर, ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 घटाइए 3 का होल स्क्वायर और 7 में से 4 घटाइए 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी बराबर √18 इकाई हो गया, ठीक है। ए बी निकाल लिए, अब निकालेंगे बी सी। यहाँ लिखेंगे पुनः बी सी बराबर, तो बी सी बराबर सूत्र लिखिए। बी सी बराबर क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर देखो x3 माइनस x2 तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर हो जाएगा 9 में से 6 घटेगा 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 3 का भी स्क्वायर 90 होगा। तो BC बराबर क्या हो गया 9 9 18, इतना इकाई आ गया, BC का मान आ गया। चलो देखो AB निकाले BC निकाले, अब CD निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे पुनः CD बराबर, तो CD बराबर सूत्र क्या होगा, इस सूत्र यहां से मालूम होगा, देखो ध्यान से। CD क्या लिखेंगे x4 माइनस x3
लिखेंगे x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर, अब देखो यहां से कि x4 माइनस x3 कितना है, 6 माइनस 9, रखो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, सी डी बराबर अब निकालेंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो -3 और -3, तो सी डी बराबर देखो 9, 3 का स्क्वायर 9, इसका भी 9 होगा ना, 9 9 18 सी डी बराबर भी अंडर रूट 18 आ गया। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, अब निकालेंगे ए डी। यहाँ ए डी बराबर लिखिए, यहाँ पुनः लिखना पड़ेगा, ए डी बराबर सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से ए डी क्या होगा, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब निकलेगा ए डी। मान रखो x4 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, देखते रहना, 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 90 होगा, तो एडी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 18। ध्यान से अब देखो, ए बी बराबर अंडर रूट 18 इकाई, बी सी बराबर अंडर रूट 18, सी डी बराबर भी अंडर रूट 18, ए डी बराबर भी अंडर रूट 18, यानी कि सब में ए बी बी सी सी डी ए डी चारों चारों बराबर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के, चारों भुजा आपस में हो गया बराबर। तो जब चारों भुजा बराबर है, अतः क्या कर सकते हैं, यह चारों बिंदु एक वर्ग बनाता है, क्या बनाता है, वर्ग बनाता है। ठीक है, उतारिए इसको।